कैसे हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड ऑडियंस। आप सभी को मैं आज सेनेट के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टीजीटी, पीजीटी, एमपी, यूपी, केवीएस, एनवीएस, हरियाणा, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में, इवन आपके यूजीसी नेट में भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेनेट्स क्या होती हैं और क्या है ये। तो हम आपको 30 लाइंस का वन लाइनर फैक्ट्स लाए हैं। इस 30 लाइंस को अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेनेट्स ओरिजिनेटेड इन इटली, पॉपुलराइज्ड बाय पेट्रार्क इन द 14th सेंचुरी। जो इसका सेनेट है, जो इसका ओरिजिन जो हुआ था वो 14th सेंचुरी में किसने किया था? भाई पेट्रार्क के द्वारा। कहाँ हुआ था? आपका इटली में इसका शुरू हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली में। कब हुआ था? 14th सेंचुरी में। कब हुआ था? 14th सेंचुरी में। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड हमारा पॉइंट है, द वर्ड सेनेट कम्स फ्रॉम इटालियन सोनेटो। सोनेटो से आया हुआ है शब्द है और इसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग। कैसा होता है? जैसे कि बल्लाड, यानी एक छोटा सॉन्ग होता है। शेक्सपियर ने कितनी सेनेट्स लिखी हैं? 154 सेनेट्स को उसको लिखा हुआ है। और ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था किसका? शेक्सपियर का। बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अब आप इसको देख सकते हैं, 154 सेनेट्स इन्होंने लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आता है शेक्सपियर सेनेट्स 14 लाइन्स विद ए राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी लास्ट में 2 कपलेट्स होते हैं और ये 4 लाइन्स के तीन भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। इसका ये आप ये जो राइम स्कीम है इसको आप लाइन कर लीजिए और लिख लीजिए, नोट कर लेना। दोस्तों, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो अपने पेन साथ में ले लीजिए, उसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट हमारा जो है, पेट्रार्क सेनेट डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स में, और सेस्टेट यानी 6 लाइन में। इसमें क्या होता है? लास्ट में कपलेट नहीं होता है। तो देखो इसमें कितने, ये 2 इसमें जो अभी जो ग्रेड 1 का एमपी में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पेट्रार्क सेनेट में कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है। इसको डिवाइड किया 2, पहले वाले में 8 लाइन और लास्ट वाले में कितनी? 6 लाइन। यानी टोटल लाइन कितनी हुई आपकी? 14 लाइन्स। यानी एक सेनेट में 14 लाइन्स होती ही हैं। लेकिन अभी हमें आपके इस बारे में अभी और बोलेंगे। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट हमारा आता है द बोल्टा और टर्न इज शिफ्ट इन टोन आर्ग्यूमेंट एंड ऑफन ओकरिंग आफ्टर द ऑक्टेव एंड पेट्रार्क सेनेट। ये आपको बोल्टा का इसमें क्या होता है और टर्न आता है इसमें। नेक्स्ट आता है एडमंड स्पेंसर क्रिएटेड द स्पेंसियन सेनेट विद यूनिक राइम स्कीम। तो जो एडमंड स्पेंसर आए तो उन्होंने एक अलग तरीके से ही क्या किया? सेनेट का राइम स्कीम बनाया। उन्होंने क्या बनाया? ए बी बी सी और सी डी ई, यानी लास्ट में इन्होंने भी एक कपलेट रखा है ना। उनकी में क्या आ रहा था? जी आ रहा था, और इनकी में क्या आ रहा है? ई आया, डबल ई आता है, यानी लास्ट में ई आता है। अच्छा, इसका राइमिंग स्कीम कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट वाली भी अभी बताएंगे आगे चलकर कि कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट है जॉन डन यूज सनेट्स टू एक्सप्लोर रिलीजियस थीम्स इन होली सनेट्स। देखिए, जब जॉन डन आए, ये तो वैसे भी मेटाफिजिकल पोएट थे और ये कैसा लिखते थे? बहुत ही बेहतरीन लिखते थे। स्पेशली गॉड रिलेटेड लिखते थे, ये रिलीजियस लिखते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया? इसको रिलीजियस टाइप के लिखना शुरू किया। मिल्टन सनेट्स ऑफन एड्रेस पॉलिटिकल एंड पर्सनल सब्जेक्ट्स। अब जॉन मिल्टन आए, जॉन मिल्टन ने क्या किया? उन्होंने पॉलिटिकल और पर्सनल सब्जेक्ट पर लिखना है स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम बताते हैं कि रोमांटिक पोएट हुआ करते थे, रोमांटिक जो पोइट्स हुआ था करते थे कौन कौन, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कीट्स, रिवाइव द सेनेट फ्रॉम इन 19th सेंचुरी। इन्होंने क्या किया? फिर इसको रिवाइव हुई, इनकी जो सेनेट्स हुई रिवाइव हुई। कि सेनेट्स ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ द पेट्रार्कन फॉर्म। इन्होंने कीट्स ने जो लिखा तो उन्होंने पता है शेक्सपियर सेनेट्स में ना लिख करके पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा, और उस पोएम का नाम क्या था?
ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होम। तो आप इसको आप बिल्कुल तैयार रखिए, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आया हमारा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग्स सनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज और द अमिंग मोस्ट फेमस लव सनेट्स। यानी इनकी जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थी, उनकी एक जो सनेट उन्होंने जो लिखी, उसका नाम आपको सनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज आर अमंग द मोस्ट फेमस लव सनेट्स थी। बेस्ट स्पेशली ये लव के लिए मानी जानी जाती थी सनेट्स। तो इस पर हम और बात करते हैं। सनेट्स ओपन एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लव। इसमें लव रहता है, मॉर्टेलिटी रहती है, टाइम रहता है और ब्यूटी रहती है। द फर्स्ट इंग्लिश सनेट वर रिटन बाय सर थॉमस वाइट, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरी। तो देखो ये तीन लोग, थॉमस वाइट, इनको यानी कि कोई इनको फादर ऑफ सनेट्स भी मानता है। हेनरी हॉवर्ड ये दूसरे थे इनके साथ में। तीसरे कौन थे? अर्ल ऑफ सरी। इनको अपन को याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा है सर इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स सनेट। जब सरी आए तो इन्होंने क्या किया, पहली बार ब्लैंक वर्स में सनेट को इंट्रोड्यूस किया। इसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ता है, किस पे इसका प्रभाव पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शेक्सपियर पर। आप शेक्सपियर का 154 मत भूलना, है ना। जो नेक्स्ट हमारे सनेट कह सकते हैं हम, शेक्सपियर ने जो सनेट लिखी एक 18 नंबर की, सनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी आ समर्स डे इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम इन द इंग्लिश। इस पूरे इंग्लिश इरा में, मतलब इंग्लिश सनेट्स में ये सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फेमस वाली सनेट्स हैं, सनेट्स में से भी एक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो आता है, सनेट्स वर ऑफन यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कमेंट्री ड्यूरिंग द रेनेसा। जब रेनेसा आया तो इन्होंने क्या किया, सोशल कमेंट्री पर लिखना चाहिए। जैसे अपन क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं तो उसमें क्या कहता है, खेल की भावना थी। इसमें अब जैसे सामाजिक परिवर्तन, क्योंकि उस समय क्या आ रहा था कि समाज धीरे धीरे परिवर्तन, पुनर्जागरण हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ, सनेट्स को भी क्या किया, सोशल कमेंट्री पर जोर देने लगी। द स्पेंसियन सनेट्स इंटरलॉकिंग राइम स्कीम क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इसको और इंटरलॉकिंग सिस्टम कर दिया। इनके राइम स्कीम इन्होंने और क्रिटिकल बना दी, तो इन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया। गैरेड मैनिले हॉपकिंस डेवलप्ड द कॉर्टेल सनेट। इन्होंने एक नई सनेट का इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था कॉर्टेल सनेट। ये कवाई एक कितनी लाइन को, 10.5 लाइन वेरिएशन में थी, यानी 10 लाइन, यानी 10.5 लाइन की क्या वेरिएशन में लाए गए। कौन थी इनका नाम? मैरिड हॉपकिंस। आप इसको याद रखेंगे। सनेट्स बाय ट्रेडिशनल रिटन इन आइम्बेक पेंटामीटर। बिल्कुल, आप सनेट्स को देखेंगे मोस्टली अभी आइम्बेक पेंटामीटर में लिखी जाती है, और अधिकतर जो हमारे सनेट्स लिखने वाले और पोएट्स हैं वो अधिकतर किस में लिखते हैं? आइम्बेक पेंटामीटर में। आप उनका आप राइटिंग देख सकते हैं। आप बताएंगे आपको आइम्बेक पेंटामीटर क्या होता है, इस पर अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। द सनेट फ्रॉम वॉज कंसिडर्ड अ टेस्ट ऑफ पोइट्स स्किल एंड क्रिएटिविटी। सनेट जो होता है वो पोइट्स का टेस्ट होता है और स्किल होती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। मेनली सनेट्स यूज कंसीड एक्सटेंडेड मेटाफर्स टू एक्सप्लेन देयर थीम्स। देखो इसमें मेटाफर्स का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है अपनी थीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए। शेक्सपियर ने जो डार्क लेडी के लिए सनेट्स लिखी हैं, अच्छा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि शेक्सपियर ने डार्क लेडी के लिए कितनी सनेट्स लिखी और कहाँ से कहाँ तक लिखी हैं। देखिए 127 से लेकर के 152 तक लिखी हैं। लास्ट की दो सनेट्स हैं, जो लास्ट में आपको जो 2 सनेट्स दी गई हैं शेक्सपियर की, तो उस 2 में क्या है कि मिस्टीरियस है। अब इसको भी मिस्ट्री मानते हैं। अब आप याद कर सकते हैं कि शेक्सपियर कितनी लिखी हैं, 154 सनेट्स लिखी हैं। अभी हमने चर्चा की है 127 से लेकर के कितनी, 152 तक की है, यानी +2 अभी और सनेट्स होंगी। कितनी होंगी? +2 अभी और सनेट्स होंगी। इसके बारे में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे। द सनेट सीक्वेंस अ सीरीज ऑफ लिंक्ड सनेट्स बिकेम पॉपुलर इन रेनेसा। तो देखिए रेनेसा में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। नेक्स्ट आता है सर फिलिप सिडनीज एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश सनेट सीक्वेंस। देखिए इसी सीक्वेंस में सर फिलिप सिडनी ने एक बहुत ही अच्छी पोएम लिखी है जिसका एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, आप लोग इसको पढ़ना चाहिए। इन्होंने बहुत ही प्यारी सनेट लिखी इसी सीक्वेंस में। मॉडर्न पोएट्स लाइक सीमस हेनी,
कैरोल एंड डफी हैविंग कंटिन्यू टू एक्सपेरिमेंट विद सनेट्स, इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए सनेट्स के साथ। द सनेट्स कम्पैक्ट स्ट्रक्चर फोर्सेस पोएट टू बी द कंसाइज द इम्पैक्टफुल। जो सनेट्स होती है वो कम्पैक्ट, एक बहुत ही बेहतरीन संरचना होती है। सनेट्स ओपन विद द राइमिंग कपलेट एंड डिलीवर्स अ पंच लाइनर रेजुलेशन। देखिए जो इसका सबसे जो लास्ट का कपलेट होता है, यानी 2 लाइन का, लाइन 1 और लाइन 2, ये क्या कहलाता है? कपलेट कहलाता है। ये कपलेट बहुत ही एक पंच लाइन हुआ करती है, किसकी? सनेट्स की। अब देखिए हम जो लास्ट के 2 पॉइंट्स और इसको हम डिस्कस करेंगे। द फॉर्म स्ट्रिक्ट rules have inspired poets to innovate the break conventions। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्पाइट द रिजिड स्ट्रक्चर सनेट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग एडेप्टेबल पोएटिक फॉर्म्स। देखिए ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है और सनेट्स को हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ही ज़्यादा हमें देखना पड़ता है, उसको बेहतरीन उसको अपने उसके सनेट्स के फॉर्मेट में ढालना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ इस चैनल को आप हमारे लिए मूव कीजिए, मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं, आपसे मैं प्रेरणा ले सकूं। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकूं। प्लीज़ इसको और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपसे इंस्पिरेशन मिलती है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा, मुझे आपके लाइक्स की बहुत ज़रूरत है और मुझे सब्सक्राइबर्स की सख्त ज़रूरत है इस समय, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। यही वीडियो में मैं अगर हंसी मजाक के डालता, कॉमेडी के डालता, उल्टे सीधे डालता, तो आज लोग बहुत ज़्यादा, आज क्योंकि लोग रील्स देख रहे हैं, पढ़ाई कम देख रहे हैं, रील्स ज़्यादा देख रहे हैं, उल्टी सीधी वीडियोज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं और जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान कम देते हैं। प्लीज़ मेरा इमोशनल है, आप लोगों से अपील है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।